सो प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, इवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे, हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, साथ में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, इन सभी बिंदुओं के ऊपर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले टाइप में, और वो टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो मैं यहां पर उसको शुरू करता हूं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेन टॉपिक है बच्चों, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, इसको लैबनिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो लैबनिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली ये जो नाम है हर जगह पर नहीं मिलता है। कुछ जगहों पर यूनिवर्सिटी इसको सिलेबस में लिखती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं लिखती हैं, तो जैसा भी हो आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा। लेकिन ये कॉमन नाम है, ये आप लोगों को जरूर मिलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है ना, और इसी को ही लैबनिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग लैबनिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं वास्तव में। तो हम लोग बेसिकली उसके ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, अब प्रश्न ये है कि ये लैबनिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कैसे उसे हल करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है कि जब dy बाई dx और y इन दोनों की पावर एक होगी और ये दोनों मल्टीप्लाई में भी नहीं आएंगे, तो हम लोग उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को उसी के विषय में बताऊंगा कि भाई फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जिसमें dy बाई dx होगा, y भी होगा और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, नहीं भी हो भी सकता है। और dy बाई dx और y की जब पावर एक होगी तो हम लोग उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्लियर हो गया। अब लैबनिट्स अंकल ने क्या करा, जब भी इसको खोजा होगा तो भाई उस स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करना आसान रहा, उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया इसका, तो उसको सॉल्व करा तो बड़ा आसानी से हो गया। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म को उन्होंने अपने नाम से ही रजिस्टर्ड करा लिया। यही होता है भाई, ठीक है ना। अभी तक अगर आपने भी अपने नाम पे कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अगर आपने उसकी खोज की है और अभी तक दुनिया में किसी ने उसे अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप भी करा सकते हो। तो लैबनिट्स अंकल ने भी कह दिया कि भैया ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन इजाद करी है तो ये मेरे नाम से ही होगी। अब वो जो लैबनिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, जिसको कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहां पर p और q ये क्या है? ये फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x है ना। यहां पर कुछ भी हो सकता है, मे बी इट इज कांस्टेंट और मे बी इट इज फंक्शन ऑफ x, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट हो सकता है। तो आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिमाग में रखना है, यही लैबनिट्स ने दिया था और इसी को ही हम लोग लैबनिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहते भी हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म तो समझ में आ गया, अगर मान लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो भाई अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुई तो आप लोग पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है कि dy बाई dx के साथ में हमेशा 1 होता है, तो अगर यहां पर कुछ भी होगा तो आप पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में उस फंक्शन या उस कांस्टेंट से पहले डिवाइड कर देंगे, तो जो भी बनेगा वो लैबनिट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ये पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है।
अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है ना, दिस इज द सेकंड थिंग, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई सोल्यूशन के लिए लैबनिट्स ने क्या करा, एक खास चीज करा कि भाई सामान्यतः डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये भी चीज समझ लो, अब अगर नहीं पता है तो इसको भी समझ लो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करने का मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसा फंक्शन y फाइंड करना है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करे या इसको सेटिस्फाई करे, सॉल्व तो नहीं करे, सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे इसे। तो अब हमें y का मान अगर निकालना है तो ये जो डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव को वापस y में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक ऐसे फंक्शन में जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर पाए, यानी कि हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर पाए, हमें ऐसा कुछ बना देना है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स को हटाने का एक ही तरीका है कि आप उसे इंटीग्रेट कर दो। अगर एक डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स है तो आप उसे इंटीग्रेट कर दीजिए एक बार, तो आपको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा। तो जो भी इसका सोल्यूशन बनने वाला है उसमें भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, है ना। तो यहां पर एक नई चीज आती है बच्चों, वो आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF, है ना, शॉर्ट में इसको IF भी कहते हैं। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, एक्चुअल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है कि यदि उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है या हल किया जा सकता है। हर अलग अलग प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो मीनिंग होती है, जो परिभाषा होती है, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वास्तव में ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई करें तो उसे आसानी से इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले हैं। पर लैबनिट्स अंकल ने वो पहले से निकाल के रखा है। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 1 बाय e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अगर हम इस e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब ये p क्या है, ये p यही है जो y का कोफिशिएंट है ना, ये p वही है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू पी वाई इज इक्वल्स टू q इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। नाउ लुक एट दिस, ये राइट हैंड साइड तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड को जरा ध्यान से देखिए, क्या ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा है, और अगर बन रहा है तो वो फंक्शन क्या हो सकता है। तो इट्स वेरी इजी, अगर आप ध्यान से देखें तो d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू वाई, इसे जरा ध्यान से देखिए, इज इक्वल्स टू q e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। यदि हम ये जो फंक्शन है e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और y, इसको अगर डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट फंक्शन y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस क्या कहते हैं y एज इट इज, और इस e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का फिर से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एज इट इज आएगा, और फिर इंटीग्रल पी डी एक्स को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो भाई इंटीग्रल तो डेरिवेटिव का क्या होता है, अपोजिट। तो जब इंटीग्रल पी डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो केवल p आएगा, आई रिपीट केवल p आएगा। तो यानी कि e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स को जब डिफरेंशिएट करा तो ये वाला टर्म आएगा और y एज इट इज रहा। मतलब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने ये किया क्यों, हमने ये इसलिए किया क्योंकि अब ये जो टर्म आया है यदि इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो अपना काम बन जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक। तो भाई जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाला जो टर्म है ये इंटीग्रेट होकर आपको e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स
इंटू वाई इज इक्वल्स टू, ये आपको क्या दे देगा, ये आपको देगा इंटीग्रल क्यू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, बिकॉज आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो ये वाला टर्म आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो होता है e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू ई की पावर पी डी एक्स इंटीग्रल पी डी एक्स डी एक्स प्लस सी। कई ऑथर क्या करते हैं कि भाई इसमें इस टर्म का मल्टीप्लाई करने से अच्छा है आप इसको एक नया नाम देके ये निकाल लो पहले और फिर इसको फॉर्मूले में रख दो। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये जनरल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, ये जनरल सॉल्यूशन होता है। और इस जनरल सॉल्यूशन को निकालने के लिए एक टर्म होता है IF जिसकी वैल्यू होती है e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो सॉल्यूशन करते समय हम लोग क्या करेंगे वो समझिए। अब जरा सॉल्यूशन करते समय ये जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, इस स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से P और Q का मान निकालेंगे, है ना। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो भी रहेगी, है ना। अगर वो लेबनिट्ज में कन्वर्ट हो सकती है तो, और उसकी खासियत और उसकी पहचान के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसमें dy बाई डी एक्स हो और y हो, केवल y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, y अलग अलग जगह पर नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकल सके ऐसी स्थिति होना चाहिए। तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो जब वो एडजस्ट हो जाए तो आप पहले एडजस्ट करेंगे, इस फॉर्म में उसको लेकर आएंगे, फिर P और Q की वैल्यू निकालेंगे कंपैरिजन करके। जैसे ही P और Q की वैल्यू आ जाएगी तो आप IF की वैल्यू निकालेंगे। IF की वैल्यू होगी e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और उस IF की वैल्यू को आप यहां रख देंगे, बिकॉज इस जनरल फॉर्मूले को अगर मैं IF के टर्म्स में लिखूं तो ऐसा बनेगा IF इंटू वाई बराबर इंटीग्रल Q इंटू IF dx प्लस सी। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये IF के टर्म्स में बनेगा विद्यार्थियों। तो लेबनिट्ज की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे सॉल्व कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझाया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ओके। तो उसका आंसर मैं आपको कर दूंगा, या फिर आप लोग उसे लिख के रख लीजिए और मुझे भेज भी सकते हैं, ठीक है। ईमेल के माध्यम से ईमेल कर सकते हैं, राइट। ईमेल डिस्क्रिप्शन में नीचे आप लोगों को दिया है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भी दिया जाएगा। उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा और अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि कभी मुझे आपसे कांटेक्ट करना पड़े तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। और एक चीज़ और कि ये वीडियोस अगर आपके लिए लाभदायक हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नए जो वीडियो हैं उनके अपलोड के नोटिफिकेशन, या अगर कोई लाइव क्लास लग रही है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर आना है, P की वैल्यू Q की वैल्यू निकालना है, IF निकालना है, और IF के बाद में इस जनरल फार्मूले में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है इसमें IF की वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे उसका सोल्यूशन बना ये आपको समझाया, और फिर ये भी समझाया कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके सामने है। अब मैं क्वेश्चंस निकालता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ अच्छे से, फिर उनको सॉल्व करते हैं इस टेक्निक से, या फिर लेबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्रोसेस है उससे। क्लियर है, ठीक। चलिए भाई विद्यार्थियों, तो यहाँ पे तो लिख देता हूँ मैं IF के लिए फॉर्मूला आपके लिए अलग से। IF इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और जनरल सोल्यूशन जो है, जनरल सोल्यूशन GS इज IF इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल Q इंटू IF dx प्लस C, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब इसमें ना एक बात और जो हम लोग उसी समय डिस्कस कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। कौन सी बात भाई? ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए काम करता है?
डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के लिए। और ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में। आई रिपीट, ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में ना बदलकर इस फॉर्म में बदल जाए। कैसा, dx बाय dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, जहां पर ये p और ये q फंक्शन ऑफ y होंगे। क्या होंगे विद्यार्थियों, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। ठीक, तो जैसी स्थिति y के लिए बन रही थी ना, वैसी की वैसी स्थिति किसके लिए बनेगी, वैसी की वैसी स्थिति x के लिए बनेगी। यहां पर x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, p और q जो हैं वो फंक्शन ऑफ y होंगे x की तरह। यानी जैसा काम इसमें हो रहा था वैसा ही काम इसमें है, बस x और y ने अपने अपने किरदार बदल लिए हैं, अपने अपने रोल बदल लिए हैं। तो जो काम अभी आप यहां पर कर रहे थे वही काम इसके लिए करेंगे, बस x और y को आपस में बदल देंगे। तो इसके लिए अगर IF निकालोगे तो इसके लिए IF क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल p dy, ये IF निकलेगा इसके लिए। और अगर आप जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए जाएंगे इसका, तो वो निकलेगा x IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q IF dy। यहां पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। प्लस c राइट। सो ये वाला चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x में भी लीनियर बन सकती है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन x में लीनियर बन जाएगी तो उसके लिए IF के लिए आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब आप उसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे यानी कि सामान्य हल निकालेंगे तो आपके पास में ये वाला टर्म आएगा बच्चों। तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y में भी लीनियर बन सकती है, x में भी लीनियर बन सकती है। पहचानने का तरीका क्या होगा, पहचानने का तरीका ये होगा कि अगर y में लीनियर बनेगी तो उसमें y की पावर एक ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना, राइट। और अगर वो x में लीनियर बनने वाली होगी तो उसमें x की एक ही पावर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और जब आप उसको dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू इस रूप में बदलने के लिए जाएंगे तो वो आसानी से इस रूप में बदल जाएगी और ऊपर वाली इस रूप में आसानी से बदल जाएगी। तो अगर x में लीनियर बने तो ये तरीका, और अगर y में लीनियर बने तो ऊपर वाला तरीका। सो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व लैबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लैबनिट्स की प्रथम कोटि की अवकल समीकरण को हल करने की ये विधि है। क्लियर। अब क्वेश्चंस लेता हूं, है ना। तो क्वेश्चन निकाल लूं पहले जरा किताब से। तो पहले इन दो क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। अगर मेरी स्पीड कहीं पर ज़्यादा तेज़ हो जाए तो थोड़ा सा धैर्य रखकर समझने का प्रयास करिएगा। वैसे स्पीड मेरी धीमी ही होती है, हमेशा तेज़ नहीं होती है। इवन बच्चे तो ये कहते हैं कि आपके जो वीडियोज़ हैं वो 1.5x में देखने पड़ते हैं, राइट। तो ठीक है, इज़ ओके। मेरा उद्देश्य होता है कि क्लास में उस बच्चे को भी लाभ मिले जिसका बेसिक कमज़ोर है और उसको भी हम लोग मुख्य धारा में ला पाएँ। सिंपल सी बात है। आप में से कई सारे बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होगा, ब्रिलियंट होंगे आप मैथमेटिक्स में, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी एक बार में, लेकिन हर बच्चे को नहीं आ पाती है। तो हम प्रयास करें भाई कि अगर उन्होंने मैथमेटिक्स ले लिया है तो वो भी इस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ। तो ये दो क्वेश्चंस बच्चों मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू कॉस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि मेन होता है पहचानना, वो पहचानना आपको आना चाहिए। तो दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखें तो पहली वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर टर्म है, कॉस एक्स है, एक्स भी है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x में तो लीनियर नहीं बनाया जा सकता है। अब दूसरा ऑप्शन y में लीनियर, तो भाई dy बाई डी एक्स है और y एक ही बार है और एक ही पावर के साथ है, मतलब ये वाली इक्वेशन y में लीनियर बन जाएगी। पहले पहचानना सीखते हैं, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि भाई पेपर में तो बस इतना लिखा आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो। अब सॉल्व करोगे कैसे जब तक आप उस चीज़ को पहचान नहीं पाओगे। भाई राम है, श्याम है, या फिर कोई और है, राधा है, कृष्ण है, कौन है, पहले पहचानो तो ये कौन है, तब उसको उसके अनुसार फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो
तो इसमें y लीनियर है, a की पावर है dy बाई dx है, और भाई साइन x है, x है, ये आपका x का फंक्शन है, ये 1/x, ठीक है, p भी है, q भी है, तो ये आसान है, इसमें कुछ दम ही नहीं है, फिर ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, पहले इसे सॉल्व करता हूँ। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे गिवन। सो गिवन, देखो पूरा तरीका बता रहा हूँ, शुरुआत के क्वेश्चन में पूरी चीज़ें लिख के बताऊंगा और बाद के क्वेश्चनों में फिर डायरेक्ट करूंगा। तुम लोगों को फिर समझ में आ जाना चाहिए चीज़ें कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है सर, इतना जंप ले लेके क्यों कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ आपको दिख गया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y में लीनियर है, तो अब आप क्या करोगे, कंपेयर 1, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, यानी समीकरण 1 की तुलना कर रहे हैं हम लोग। तो कंपेयर 1 विथ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ध्यान देना, ये हर बार नहीं लिखेंगे हम, जब हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे, अभी तो आपको आता नहीं है इसलिए समझाने के लिए, तो हम कंपेयर कर रहे हैं। जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो डायरेक्ट पी और क्यू लिख दिया करोगे। सो कंपेयरिंग 1 विथ दिस वन, सो वी हैव इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे डरना मत, ये क्या है, वी हैव कंपेयर, ठीक, ये समझ जाना, मैं समझा दूंगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हमने इस इक्वेशन की इसके साथ तुलना करी तो हमें मिला, क्या मिला, p की वैल्यू मिली dy बाई dx, तो ठीक है, y की जगह y है, p की जगह पर क्या है, p की जगह पर है 2/x, q की जगह पर है sin x, तो हमने दोनों की वैल्यू यहां पर लिख दी। अब आगे क्या करोगे, अब सो दिस इंप्लाइज दैट हम लोग निकालेंगे if। तो if कितना आएगा, e की पावर इंटीग्रल p dx, क्योंकि ये y में लीनियर है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है 2/x लिख दिया, ये dx, दिस इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर दो तो 2/2 तो बाहर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो e की पावर 2 log x है ना, ये dx बाई x का इंटीग्रल log x हो जाएगा। तो ये log x आपके सामने आ गया, ये 2 को पावर में चढ़ा दो यहाँ पर, और e और log कैंसिल हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा x²। ये तुम्हारे पास में आ गया क्या, if। मतलब x² एक ऐसी चीज है जिसका मल्टीप्लाई अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कर दिया जाए तो इसे आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है ना। तो आप डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू if इज इक्वल्स टू, ध्यान देना ये y में लीनियर थी तो इसलिए यहां y इंटू if आएगा, बी क्लियर, इंटीग्रल if इंटू क्यू dx प्लस c। अब वैल्यू रखो तो y तो ठीक है, ये x² if की वैल्यू, ये इंटीग्रल यहाँ पर if की वैल्यू x², यहाँ पर sin x लिख दो तो ये sin x और ये dx प्लस c, ठीक है ना। तो ये आपके पास में इंटीग्रल आ गया। अब आई थिंक इसे आप आसानी से इंटीग्रेट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय पार्ट। बाय पार्ट से आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे 2 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा तुम लोगों को, तो लगा दो यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x, ठीक है, माइनस इंटीग्रल x², तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और साइन x का हो जाएगा ये माइनस का cos x और ये dx और ये प्लस का c। नाउ दिस इज माइनस x², ये आ गया cos x, ये माइनस और माइनस प्लस, 2 को बाहर कर दो तो x और cos x रहेगा, तो उसमें फिर से बाय पार्ट लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, cos x का क्या कहते हैं आपका इंटीग्रल हो जाएगा sin x, तो ये sin x, ये dx एक बार और, ये ब्रैकेट और ये प्लस c। कहीं पर गलती हो जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना, और खुद सही भी कर लेना, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, है ना भाई, आई एम ह्यूमन बीइंग और इंसान से गलती हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस x² cos x, ये आपका प्लस का 2x sin x और ये माइनस का 2 sin x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x, तो ये प्लस और ये 2 cos x और प्लस का c। सो दिस इज y
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और बाकी अब इसके साथ में अगर तुम लोगों को कुछ कबड्डी वबड्डी खेलनी हो तो खेल सकते हो, इधर का इधर, अगर कुछ कट रहा हो, कुछ कॉमन निकल रहा हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी dy बाई डी एक्स खत्म, सब कुछ x में आ गया, मतलब सोल्यूशन आ गया, दैट्स ऑल। सो आई थिंक ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट या कोई क्वेरी हो लिख के रख लो, लास्ट में अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सो आई विल रिजॉल्व योर ऑल क्वेरीज। सारी आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान कर देंगे, ठीक है। सो मिटा दें, ठीक है, बिकॉज अब पहले वाले क्वेश्चन के लिए जगह बनानी है, सो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और तुम लोगों को बताना चाह रहा था मैं, क्या बताना चाह रहा था कि ये जो इंटीग्रल है ना, ये वाला, इसके लिए एक चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है। वो चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? वो केवल तभी अप्लाई होता है जब पहला फंक्शन ऐसा हो, है ना, जिसके आगे डेरिवेटिव जीरो हो जाए, और दूसरा फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका इंटीग्रल जीरो ना हो, वो रिपीट होता रहे बार बार, ठीक है ना, यानी पीरियोडिकली रिपीट होता रहे, तो वो कभी खत्म ना हो। तो सामान्यतः पहला फंक्शन अगर x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 है, और दूसरा फंक्शन साइन है, कॉस है, या e की पावर x है, तो उस केस में चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ही लाभदायक हो जाता है और एक बार में हमारा आंसर आ जाता है। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि तुम लोग याद रख पाओ, ठीक है। जैसे वो चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है ना, तो मिटा देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर मिटाने, है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, मिटा देंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं केवल तुम्हें एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स को सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका चेन रूल से इंटीग्रेशन पता है कैसे करेंगे? इसको नाम दो फर्स्ट फंक्शन, इसको नाम दो सेकेंड फंक्शन। तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। तो चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रल, तो माइनस का कॉस एक्स, माइनस लगाइएगा, है ना, पहला माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये 2x, यानी इसका डिफरेंशिएशन आपने किया तो ये आ गया, है ना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और जो सेकंड है ये जो सेकंड फंक्शन है उसका डबल इंटीग्रल। तो इस सेकंड का डबल इंटीग्रेशन करने से अच्छा है कि जो एक बार आप इंटीग्रल कर चुके हैं उसी का ही एक बार और इंटीग्रल यहां पे कर दें। तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स। जो भी सेकंड फंक्शन हो उसके जो भी इंटीग्रल बन रहे हैं आप उनको ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा विथ साइन, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस का साइन एक्स, अब फिर प्लस का साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। तो अभी ये प्लस था, ये माइनस आया, अब अगला प्लस। ये जो 2x है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, या फिर फर्स्ट फंक्शन का दूसरा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। तो 2x का इसको दो बार करने से अच्छा है इसको एक बार कर दो। तो 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2, और इस माइनस साइन एक्स को एक बार और इंटीग्रेट कर दो, या फिर इस साइन एक्स को तीसरी बार इंटीग्रेट कर दो। तो तीसरी बार साइन एक्स को इंटीग्रेट करने से अच्छा है दो बार ये हो चुका है, इसी का एक बार और कर दो। तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स। तो आपके पास में एक बार में आंसर आ गया। क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का एक बार इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का एक पहला डिफरेंट डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का सेकेंड इंटीग्रल प्लस फर्स्ट फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन का थर्ड इंटीग्रल, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन का ऑर्डर बढ़ता जाता है और इंटीग्रल का ऑर्डर भी बढ़ता जाता है, और अल्टरनेट साइन प्लस माइनस ये चलता जाता है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ कैसे। ये इसका अगर ऐसे फार्मूला बनाना हो तो देखो ऐसे बनेगा, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डबल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड प्लस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ऐसे। और फिर उसके बाद माइनस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, एंड प्लस डैश डैश। ये फिर फॉर्मूला ऐसे आगे
बढ़ता जाएगा। तो ये चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है आप इस तरह से उसको लिख भी सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि पहला फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसके आगे जो डेरिवेटिव्स होंगे, है ना, मतलब कि आप उनको ये कह सकते हैं उत्तरोत्तर अवकलज, यानी कि सक्सेसिव डेरिवेटिव्स जो हैं वो आगे चल के जीरो हो जाए, तो उस केस में ये चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन बड़ा ही काम का फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं अपन लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये मजेदार क्वेश्चन है और अच्छा भी है, बिकॉज इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y में लीनियर तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब इस पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ज़रा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो दिस इज गिवन, ठीक। नाउ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 1 + x² से पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 + x² से डिवाइड कर दीजिए पहले। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? नाउ दिस इंप्लाइज दैट, ये लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 2x 1 + x² इंटू वाई इज इक्वल्स टू cos x 1 + x²। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि लैबनिट्ज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इसे अब आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप यहां पे लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन y, ठीक है ना, एंड हेयर, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y में लीनियर है, और यहां पर y इज इक्वल्स टू, नॉट y, p इज इक्वल्स टू है 2x अपॉन 1 + x² और q बराबर है cos x अपॉन 1 + x², ठीक है। ये आपके सामने है। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? IF निकालोगे सबसे पहले। सो नाउ IF या ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर इक्वेशन 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इक्वेशन 1 के लिए। सो IF इज इक्वल्स टू e⁻∫ p dx एंड दिस इज इक्वल्स टू e⁻∫ p की वैल्यू क्या है? 2x अपॉन 1 + x² dx। अब 1 + x² को अगर t माने तो 2x dx dt बन के चला जाता है, ठीक है। तो आपके पास में ऊपर आ जाएगा dt अपॉन t। तो ये आपके पास अल्टीमेटली e⁻log 1 + x² आना चाहिए, अगर मुझसे कहीं गलती नहीं हो रही है तो, ठीक है ना। फिर से समझ लेते हैं, 1 + x² को अगर t मानेंगे तो 2x dx dt बन के चला जाएगा, और आपके पास dt अपॉन t आएगा। इंटीग्रल करेंगे तो आप log t आएगा, t की जगह 1 + x² लिख देंगे, ये आ जाएगा। e और log कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास 1 + x² आ जाएगा। तो IF आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? IF आपके पास में आ जाएगा 1 + x²। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। सो इक्वेशन नंबर 1 का जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास क्या आएगा? वो आपके पास आएगा y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू IF dx + c। नाउ y इंटू 1 + x², ये तो सही है। नाउ इज इक्वल्स टू q की वैल्यू कितनी है भाई? q की वैल्यू है आपके पास में cos x 1 + x² इंटू IF की वैल्यू है 1 + x², ये dx + c। अरे ये तो कट गया, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन बन गया भाई। cos x dx का इंटीग्रल, cos x का इंटीग्रल, तो cos x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? sin x। तो दिस इज sin x + c। तो आपके पास में y 1 + x² इज इक्वल्स टू sin x + c। cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x, और आपके पास में ये वैल्यू हो जाएगी। यहां से y की वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो इस 1 + x² का डिवाइड करके। तो तुम्हारे पास में y बराबर sin x अपॉन 1 + x² + c अपॉन 1 + x², ये y की वैल्यू हो जाएगी, और यही तुम लोगों का क्या होगा? आंसर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है सॉल्व करना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये दो क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, इन दोनों ही क्वेश्चंस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो y में लीनियर बन रही थी, तो हम लोगों ने इससे और इन तीन चीजों के प्रयोग से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा। अब हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जिन प्रश्नों में डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर नहीं बनेगी, वो बनेगी लीनियर x में, तो आपको फिर ये नीचे वाली प्रोसेस अपनानी है, ठीक है ना। और प्रश्नों को हल करते समय, या मैं गलत कह गया, प्रश्नों को हल करने के लिए बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को प्रश्नों को समझना और प्रश्नों को पहचानना आना चाहिए कि ये प्रश्न है क्या। अगर तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या सेकंड ऑर्डर की है, इसमें IF लगाना है, क्या लगाना है, एग्जैक्ट है, क्या है, व्हाटएवर, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो ना तो प्रश्न हल करना मुश्किल होगा। और विद्यार्थियों से मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, क्या बातें तो बहुत सारी कहता हूँ लेकिन उनमें से एक बात ये भी कहता हूँ, कौन सी बात, कि अगर आपने प्रश्न को पहचान लिया कि मुझे इसमें क्या टेक्निक लगानी है, तो आपका आधा प्रश्न पत्र तो वहीं पर हल हो गया, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी विद्यार्थियों। तो इसलिए प्रश्नों को समझो, प्रश्नों को पहचानो, तो मेथड अपने आप याद रह जाएगी कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा खेल होता है कि आप पहचान पाओ कि हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, राइट। तो चलिए आइए अब कुछ नए क्वेश्चंस लेते हैं। विद्यार्थियों अब हम लोग लेते हैं इन दो क्वेश्चंस को, है ना। क्लास को जब एंड करेंगे तो तुम लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं, तो उन होमवर्क क्वेश्चंस को कर लेना तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अब दो क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिए थे जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर बन रही थी। अब इन दो क्वेश्चंस को देखिए, ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन x में लीनियर बनेगी, y में लीनियर नहीं बनेगी। पहले उसकी पहचान करते हैं अपन लोग। तो जरा ध्यान से देखो भाई, पहली चीज तो दिख ही रही है कि जो dx और dy है वो dy बाई dx है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की है। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें y स्क्वायर आ रहा है, तो y स्क्वायर अगर आ रहा है तो आपके दिमाग में जल्दी से क्लिक होना चाहिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कम से कम y में तो शायद लीनियर नहीं बनेगी। तो आपका पहला जो प्रयास होगा वो इसे x में लीनियर बनाने का होगा, यानी कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का आपका प्रयास होगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है, आप कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन को भी जरा ध्यान से देखिए, इसमें भी 1 प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, डबल पावर के साथ में आया है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, भले इसमें dy बाई dx दिया है, लेकिन फिर भी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को y में नहीं x में लीनियर बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ में ये tan इनवर्स y भी है जो कि इसे y में लीनियर नहीं बनने देगा। क्लियर है। सो इन दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग x में लीनियर बनाने का प्रयास करेंगे प्रथमतः, और फिर सॉल्व करेंगे और देखते हैं फिर आगे स्थितियां कैसी बनती है। जैसी स्थिति बनेगी फिर वैसा का वैसा निर्णय लेंगे हम लोग। चलिए आइए जरा देखते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन को। तो हम लोग यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहां से चलो सॉल्व करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। नाउ सॉल्व। नाउ लुक, सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। हम पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां लिखोगे सबसे पहले गिवन, हिंदी में बोलते हैं दिया है, दिया गया है, ठीक है। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx is equals to tan inverse y minus x dx। तो पहले हम इसे किस में लीनियर बनाने का प्रयास करें, x में। सो उसके लिए dx बाई dy बनाएंगे तो सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये y आएगा, है ना। तो इस dx dy को यहां लेकर आओ और इसको उठाकर इधर लेके जाओ। सो और dx बाय dy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इस माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को उठाकर इधर लेकर आ जाए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, dx बाय dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही बनेगा ना, कुछ गलती तो नहीं है।
है ना, चेक करते भी जाना साथ में। नाउ लुक एट दिस, इसे जरा ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 है ना, dx by dy plus x upon 1 plus y square is equals to tan inverse y upon 1 plus y square। x है, dx by dy है, पूरी की पूरी इक्वेशन x में लीनियर बन गई है। तो अब ये x में लीनियर बन गई है, तो अब आप इसमें जो भी आगे IF निकालने वाले हैं, जनरल सोल्यूशन निकालने वाले हैं, उसमें इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में, ना कि x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये x में लीनियर बन गई है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप बाकी का सारा काम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। बी केयरफुल, जो अभी आप x के लिए करते थे वो ये y के लिए करेंगे। अक्सर जब बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो उसमें गलती कर देते हैं, y की जगह पर x dx लिख दिया, तो ये छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक से आपके मार्क्स चले जाते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी इक्वेशन अगर x में लीनियर बनी है तो आपको इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना है, ना कि x के रिस्पेक्ट में। सॉल्व करना है क्वेश्चन, दिमाग बिल्कुल खुला रख के करना है, दिमाग बंद रख के नहीं करना है और जल्दबाजी में नहीं करना है, वरना मार्क्स आने की जगह चले जाते हैं। अक्सर बच्चे यही शिकायत करते हैं, हम तो पूरा करके आए थे क्वेश्चन पेपर, हमें मार्क्स ही नहीं मिले। अरे दादा, आप एक्साइटमेंट में ये भूल गए थे कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में नहीं y के रिस्पेक्ट में करना था, और आपने dx की जगह dy लिख दिया था, इसीलिए आपके मार्क्स चले गए और आप परेशान हैं। सो बी केयरफुल, अलर्ट रह के एग्जाम दो, अलर्ट रह के कॉपी में लिखो, गलती नहीं होगी, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं ना। सो आप यहां पे लिखेंगे कि इक्वेशन 1 इज लीनियर in what? Linear in x. So its integrating factor तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? IF, वो IF बराबर होगा इंटीग्रेशन, नॉट इंटीग्रेशन, e की पावर इंटीग्रल p dy है ना। मैं यहां पर अगर x लिख देता तो ये गलत हो जाता, सो दैट्स वाई राइट हियर p dy। तो e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू कितनी है? लुक एट दिस, p ये रहा, मैंने अब यहाँ पे p और q बार बार नहीं लिखूंगा, तो p आपको दिख रहा होगा इस x को छोड़कर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इट इज 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहते तो यहाँ पर लिख भी सकते थे कि हेयर p इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q इज इक्वल्स टू कितना है? इट्स अ tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये p और q आपका इस तरह से आ जाता है, ये भी लिख सकते हो साइड में कहीं पे, कोई इशू नहीं है याद रखने के लिए। अब इसको आप इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाता है e की पावर tan इनवर्स y। तो ये आ गया आपके पास में e की पावर tan इनवर्स y इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करिए इस जनरल सोल्यूशन में। सो हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा विद्यार्थियों? x इंटू आई एफ, वो तो फॉर्मूला लिखा है ना पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा यहां उतार देना, मैं उसमें डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। तो x इंटू आई एफ कितना है? e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q की वैल्यू कितनी है? कहना सर q की वैल्यू है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो आप यहां पे लिख देंगे tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर IF की जो वैल्यू है वो है e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है ना, e की पावर tan इनवर्स y, ये dy और ये प्लस का c। तो अब आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो ठीक है, ये राइट साइड में देखिए जरा, यहां पर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स y कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इंटीग्रल की नॉलेज होना चाहिए बच्चों, कि इंटीग्रेशन कैसे कैसे किया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से भी किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन से भी किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी किया जाता है, न्यूमेरिकली भी किया जाता है, देयर आर सो मेनी मेथड्स। तो उस समय आपका दिमाग चलना चाहिए कि अब ये इंटीग्रेशन हम लोग करें तो कैसे सॉल्व करें। अगर दिमाग नहीं काम करेगा नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहो। मैथमेटिक्स में कम नंबर आने का एक सबसे बड़ा कारण है प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली नहीं करना। हम सोचते हैं कि बन जाएगा और नहीं बनता एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये जो दिमाग है ना, इट्स अ बायोलॉजिकल, इट्स अ केमिकल लोचा,
है ना, तो इसको प्रैक्टिस करवाते रहो, अदरवाइज दिक्कत जाएगी, है। तो अब इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दें, क्या, लेट t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y, तो अगर t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y कर देंगे तो dt इज इक्वल्स टू आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, सिंपल। सो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा dt, ये इतना और इतना dt, यहां पर आ जाएगा e की पावर t, क्योंकि हमने tan इनवर्स y को t माना है, और यहां पर आ जाएगा t। तो आपके पास अल्टीमेटली जो मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t e की पावर t और ये dt और प्लस में c, जहां पर t की वैल्यू वो आपके सामने लिखी हुई है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट में यहां पर कर देता हूं, थोड़ी सी ये जो जगह बची हुई है ना, इसका प्रयोग कर लेता हूं। सो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, अब आप इसको इंटीग्रेट करिए तो सिंपल बाय पार्ट से आप कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू t, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकेंड का फिर इंटीग्रेशन, इट से e की पावर t और प्लस का c, e की पावर t कॉमन ले लीजिए, तो e की पावर t अगर कॉमन लेते हैं तो t माइनस 1 और प्लस का c, सो दिस इज इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स y, और t मतलब tan इनवर्स y माइनस का 1 प्लस का c, और ये x e की पावर tan इनवर्स y। सो ये आपके पास में सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को क्या करा, सॉल्व करा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो e की पावर tan इनवर्स y का दोनों ओर डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे c अपॉन tan इनवर्स y आ जाएगा, तो इट इज ओके, है ना। ऊपर ले जाना हो तो पावर माइनस में कर दो तो ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य था कि केवल इंटीग्रेट कर देना और रिजल्ट लिख देना। तो अगर आप इतना भी लिख के छोड़ देंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, और फिर भी अगर आपकी श्रद्धा है तो आप इसको और आगे सिंप्लीफाई कर दो, और सिंप्लीफाई करने से अल्टीमेटली तुम्हारी ही नॉलेज बढ़ेगा, तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और इवन करना भी चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो हमने क्या करा भाई, इक्वेशन लिखा, हमें पहली पहचान लिया था कि ये x में लीनियर बनेगी, हमने 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अलग अलग कर दिया था। इसको उठाकर इधर ले आए, ये आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म से चेक करा तो हमें दिख गया कि हाँ भाई p क्या है, q क्या है। हम लोगों ने देखा, हमने लिख दिया कि भाई ये x में लीनियर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला if, वो हमारे पास ये आया। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला वो सामने लिखा था, उसमें सारी वैल्यूज रख दी, हमारे सामने ये स्थिति बनी। हमने देखा कि यार ये तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए हमने इसमें t बराबर tan इनवर्स y लिख दिया, तो हमारे पास में dt बराबर जो वो सामने dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, ये आ गया, बाय पार्ट से सॉल्व कर दिया, फिनिश, खत्म, आ गया आंसर। क्लियर है? सेकंड वाले को करें अब, तो सेकंड वाला भी लॉलीपॉप है, इट्स वेरी इजी। चलो आओ उसको करते हैं। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई 1 प्लस वाई स्क्वायर है और e की पावर tan इनवर्स y है, तो ये कम से कम y में तो लीनियर नहीं है, ये x में लीनियर बनने वाला है। तो अब अगर ये x में लीनियर बनने वाला है तो अब करना क्या है, x में अगर ये लीनियर बनने वाला है तो पहले आप इसको dx बाई dy में कन्वर्ट करें, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इट्स वेरी इजी। देखो, इसे एक काम करते हैं ना, सबसे पहले तो ये सब मिटा मिटू के, अब भाई करना तो बस इसी को सॉल्व है, तो इसी को रहने दो बस केवल, और यहाँ पे लिख दो गिवन, गिवन, ये लिख दिया, दिस इज। अब एक काम करो, इसको उठाकर इधर लेके जाओ, है ना। सो आपके पास आएगा x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब इसे इधर dy इधर और ये इधर, ठीक। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y और पूरे के डिवाइड में 1 प्लस
वाई स्क्वायर और दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाय डी वाई। ये तो वैसे ही क्वेश्चन बन रहा है यार, लगता है मेरे को लॉलीपॉप टाइप का। ये माइनस के कारण क्या कहते हैं, इधर माइनस लगा दो, इधर प्लस लगा दो, यहाँ से माइनस हटा दो और इधर प्लस इधर माइनस लगा दो, तो ये तुम्हारे पास माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर दिखाई तो दे रहा है ना, सामने तो नहीं हूँ मैं कहीं। तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स बाय डी वाई। अब बाई x है तो x को उठाकर इधर ले जाओ, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अरे यार ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस अंतर ये हो गया है कि बस यहाँ पर माइनस का 10 इनवर्स y आ गया है। तो ये तो यार तुम लोगों के लिए छोड़ दिया, ये बच्चों तुम लोग कर लेना। सेम क्वेश्चन बन गया है बिल्कुल, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा मेरे को तो याद ही नहीं है वो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, या माइनस 10 इनवर्स y था कि प्लस का 10 इनवर्स y था, आई थिंक प्लस का 10 इनवर्स y था। तो अगर गलती से मैंने उसको माइनस साइन को मतलब भूल गया हूँ तो उसको तुम लोग सही कर लेना। अब मेरे को याद नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन अब पता नहीं कहाँ गया। अच्छा वो तो क्वेश्चन ही अलग था, उसमें ई की पावर में था ही नहीं ना। अच्छा यहाँ पे ई की पावर में है, ओके ठीक है, वो तो अलग ही बन गया था फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है अपन लोग चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज 1, आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए कि इक्वेशन 1 is linear in what, in x, and here मतलब इक्वेशन 1 x में लीनियर है और यहाँ p की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q की वैल्यू है e की पावर माइनस 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर अब हम लोग IF निकालेंगे। अब मैं ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ बच्चों, है ना, थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है, इसको मिटा देते हैं। यस, सो ये आ गया। सो IF क्या आएगा हेयर, सो IF इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा e की पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है ना, e की पावर इंटीग्रल p dx। कुछ गलती है? यस, कहना सर dx नहीं आएगा, आप हमारे मार्क्स कटवाओगे, यहाँ पर आएगा dy। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन x में लीनियर है। ठीक है, तो दिमाग खोल के पढ़ाई करना, ऐसा ना हो कि सर का पढ़ते पढ़ते दिमाग से निकल जाए कि किसके लिए सॉल्व कर रहे थे और गलती हो जाए और मार्क्स चले जाएं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो सो IF इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रल p dy, और यहाँ पर अब तुम्हारे पास में IF इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रल p की जगह पर लिख दोगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये dy, तो दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर 10 इनवर्स y। ये तुम्हारे पास IF आ गया। हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अवकल समीकरण का सामान्य हल, ठीक है ना, या पूर्ण कंप्लीट सोल्यूशन भी कहते हैं कई बार इसको, कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन, वो आपके पास में आ जाएगा x इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू IF dx प्लस c। सो x की जगह ठीक है, IF की जगह e की पावर 10 इनवर्स y बराबर इंटीग्रल q की जगह पर आप लिख देंगे ये आपके पास में q है, दिस वन, तो इट्स e की पावर माइनस 10 इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और IF की वैल्यू है e की पावर 10 इनवर्स y, और ये dy प्लस का c। अरे यहाँ पर भी गलती हो गई dy dx नहीं dy आएगा, है ना, सर तो तुम्हारे मार्क्स ही लेके चले जाएंगे अगर तुमने वहाँ dx लिख दिया तो, है ना, तो थोड़ा अपना दिमाग भी है ना। ठीक, सो बच्चों ये e की पावर 10 इनवर्स y, ये e की पावर माइनस 10 इनवर्स y, तो ये दोनों तो क्या कहते हैं पावर 0 हो जाएगा e का, तो ये 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास में आ जाएगा इंटीग्रल dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस c।
एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज tan इनवर्स y प्लस c, तो आपके पास में x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ये आपके पास में आंसर आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन विद्यार्थियों, ठीक है ना। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने किया कैसे। तो तरीका वैसा ही था, x में लीनियर बन गई थी डिफरेंशियल इक्वेशन और आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन भी यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। बिकॉज हमने x में भी जो लीनियर थी उनको भी सॉल्व किया, जो वायर में लीनियर बन रही थी उनको भी सॉल्व किया, ठीक है। तो अभी यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो और नेक्स्ट क्लास में, अब वैसे तो मैंने आज सोचा था कि बर्नौली भी आज कर लेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में अब अपन लोग बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ेंगे। वास्तव में वो लीनियर होती नहीं है लेकिन उनको लीनियर बनाया जा सकता है, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बर्नौली का, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। तो ये 4 क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, है ना। और सोल्यूशन मैंने लिख दिए हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं जाएगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा। आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर, ये सेशन आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा, ठीक है ना। इसका लाभ लीजिए, जितना हो सके पढ़िए, खूब पढ़ाई करिए, है ना। और पहले के जो सेशंस थे हमारे बहुत पुराने 2014-15 में हमने बनाए थे, उनकी थोड़ी क्वालिटी गड़बड़ थी, साउंड और वीडियो क्वालिटी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये हम लोग सेकंड सीरीज़ लेके आ रहे हैं। पहले मैं वैसे तो तुम लोगों से नहीं कहता था कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट समय के साथ बदलना पड़ रहा है, बिकॉज ये आज की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हैं वो पहुँचे लोगों तक। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो लाइक शेयर की भाषा ही समझता है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ भी अब ज़रूरी है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन दबा के सब्सक्राइब भी कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप हमसे लगातार जुड़े रहें। और एक गूगल फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको भर देना ताकि मैं आपसे कभी भी कनेक्ट हो सकूं। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए, है ना। अच्छे नैतिक मूल्यों के साथ में आगे बढ़िए और देश का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।